तो नाजरीन, आज 21 अक्टूबर और मुल्की सियासी तारीख में सुनहरी हरूफ में आज का दिन लिखा जाएगा। और आज हम यहाँ पर जलसा गाह में मौजूद हैं, मीनार पाकिस्तान में, जहाँ पर नून लीग का सियासी पावर शो हो रहा है। कारकुनान का जम्मे गफीर है, बड़े अच्छे अरेंजमेंट्स किए गए हैं और कायद नून लीग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शाम को यहाँ पर पहुँच रहे हैं इस जलसा गाह में अपने मतवालों के बीच में, और इनसे वो खिताब भी करेंगे। उनके खिताब का शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है। 3 साल 11 माह बाद उनका जो खिताब है उसका शिद्दत से इंतज़ार है। कारकुनान अरेंजमेंट्स जलसा गाह के अंदर, बाहर इस वक्त क्या सूरत हाल है, कारकुनान जो है वो किस तरह से आ रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में आज कारकुनान यहाँ पर पहुँचेंगे, ओवरऑल हम कल से लेके अब तक की सूरत हाल आपके साथ लम्हा ब लम्हा शेयर कर रहे हैं। और वकास गौरी है मेरे साथ, जो कि कल से फील्ड के अंदर ही मौजूद हैं और हमें रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वकास, कल भी हम रात को इधर ही थे, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे थे। आज आपने क्या देखा, और अगर माजी के जलसों को देखा जाए नून लीग के, तो आज का जलसा कितना डिफरेंट? अजीब दिहा जो एक जोशो खरोश है लीगी कारकुनान का वो बढ़ता जा रहा है। जैसे ही पता चला कि मियाँ साहब जो हैं वो ईरान की हदूद में दाखिल हुए, फिर पाकिस्तान की, अब तो लैंड भी कर चुके हैं। कानूनी टीम से मुशावरत भी उनकी जो है वो जारी है और अब कुछ देर बाद वो लाहौर के लिए रवाना होंगे। तो जो जोशो खरोश है वो अरूज पर है। पाकिस्तान भर से मुस्लिम लीग नून के जो काफ़िले हैं वो भी पहुँच रहे हैं। कराची से भी काफ़िला पहुँच चुका है। इसके अलावा बाकी जो हमजा शहबाज जो हैं वो भी रास्ते में हैं। मरियम नवाज जो हैं वो भी जाती उम्र से निकल रही हैं। तो एक जम्मे गफीर जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। जलसे में अभी वक्त है, जलसा अभी शुरू नहीं होगा। मियाँ साहब जो हैं उनकी आमद के बारे में भी मैं आपको बताऊं कि वो 6 बजे के बाद पहुँचेंगे जलसा गाह में। जब ये पूरा जो क्राउड है वो चार्ज हो चुका होगा, जलसा गाह भर चुका होगा, तब मियाँ साहब पहुँचेंगे। लेकिन जो लीगी वर्कर है वो, हम रात को भी यही बात कर रहे थे कि इतना चार्ज हमने पहले नहीं देखा, क्योंकि लीगी जो कारकुन है वो नाश्ते के लिए तो उठ जाते हैं लेकिन जलसे के लिए नहीं उठते। लेकिन आज हमने आते हुए भी देखा कि सड़कों पर रैलियों की सूरत में कारकुनान पहुंच रहे हैं। एक जोशो खरोश उनका अरूज पर है। और अभी भी जो पीछे भी हमारे कारकुन हैं, नाज़रीन देख रहे होंगे मनाजिर, कि वो भी पूरी तरह जोशो खरोश में है, चार्ज हैं। और उनका ये कहना है कि हम मियाँ साहब का इस्तकबाल करने आए हैं और मियाँ साहब को आज हम 4 साल बाद जो उनकी खुद साख्ता जिला वतनी थी उसके बाद हम उन्हें पूरे तरीके से खुशामदीद कहेंगे। बिल्कुल वकास सही कह रहे हैं आप। यकीन करें, पैनोरामा जो है उस रोड से लेके यहाँ मीनार पाकिस्तान पहुंचने में मुझे और मेरी टीम को तकरीबन पौने घंटे से भी ज़ायद का टाइम लगा है। और हम मीडिया की गाड़ी में थे, मीडिया की गाड़ी के ये हालात हैं तो आप खुद देखिए, क्योंकि जगह जगह हमें कारकुनान नज़र आए, काफ़िले नज़र आए, रैलियां नज़र आई नून लीग की, जो कि बड़ी तादाद में रुक किए हुए जलसा गाह की। तो अब शाम को देखेंगे होता क्या है यहाँ पर। इब्राहिम लक्की हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, फील्ड में आप होते हैं और स्पेशली हमें अपडेट करते हैं। आज नून लीग का सियासी जो मुल्की तारीख है सुनहरी हरूफ पे ये 21 अक्टूबर लिखी जा रही है, क्या कहें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब मैं 2007 में लंदन से जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ आया था, जब उनको वापस सऊदी भिजवा दिया गया था, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो तैयारी, पॉलिटिकल वो तैयारी नहीं थी, ना लीगल तैयारी थी, ना पॉलिटिकल, उस वक्त सिनेरियो भी और था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 2023 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पाकिस्तान आना ना सिर्फ एक नई पाकिस्तान के जो पोलिटिकल सिस्टम है उसमें एक नई नवीद है, बल्कि पोलिटिकल जो सेटअप है वो मजबूत होगा। आइंदा आने वाला जो पोलिटिकल सिनेरियो है, जो पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक फ्यूचर है, वो मैं ये समझता हूँ उसके लिए बहुत अहमियत का हमला है। इसके अलावा मैं मज़ीद आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के जाने से जहाँ मायूस था, जहाँ उनकी क़यादत पाबंद सलासल थी, ना सिर्फ उनकी सियासत, उनकी जो लीडरशिप है वो जो है पाबंद सलासल नहीं है, बल्कि उनका वर्कर मुल्क भर में चार्ज है। आप देखिए, आपके पीछे जो है गिलगित बल्तिस्तान से लोग आए हुए हैं, KPK से आए हुए हैं, AJK से आए हुए हैं, बलूचिस्तान से आए हुए हैं। तो एक अच्छा पावर शो जो है मैं समझता हूँ कि आप कह रहे हैं क्राउड इस बार नून लीग का चार्ज आया, ये चार्ज हुआ कैसे? देखिए, चार्ज इसलिए हुआ, देखिए एक तो ये आपको ये देखना है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो वापस आ रहे हैं 2023 में। और 2023 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं मरियम नवाज, और मरियम नवाज ने ग्रास रूट तक, यूनियन कौंसिल तक अपने तमाम कारकुनों को एक्टिवेट किया है, मुख्तलिफ विंग्स को एक्टिवेट किया है, यूथ को एक्टिवेट किया है, वकला विंग है, उलमा विंग है, इसी तरह दीगर विंग्स को जो है उन्होंने एक्टिवेट किया है। और यही, और फिर इसको बड़ा साइंटिफिकली उन्होंने फिर यूथ को बहुत अट्रैक्ट किया है। ट्विटर पर उनका बहुत एक अच्छा एक ट्रेंड जो है गुज़श्ता 2 माह से चल रहा है। इसी तरह बाकी सोशल मीडिया की वेबसाइट पर तो उन्होंने ऑर्गेनाइज अच्छा किया है।
फिर जो तराना उन्होंने रिलीज़ किया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड शो। जब रात को मैं जलसा गाह में वकास ऐसे ही है, जब हम एंटर हो रहे थे तो मैंने कहा वकास ये जो तराना है ना, ये तराना बड़ा डिफरेंट है और वाकई बड़ा इस दफ़ा चेंज एक हमें देखने को मिल रहा है। और क्रेडिट आता है मरियम नवाज साहिबा को, ख़ास तौर पे जो नून लीग की यूथ है उसको टारगेट किया गया इसकी दफ़ा। आपकी बात ये कि मुस्लिम लीग नून को मैं कहूँगा कि अब उनको एक जो मंजन बेचने के लिए मिल गया है, क्योंकि जो 16 माह की हुकूमत थी PDM की, नून लीग के पास कुछ बेचने के लिए था नहीं, तो मियां नवाज शरीफ के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना आपके पास। तो मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ को जो उनका अच्छी तरीके से वेलकम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उनको वेलकम कर रहे हैं और आवाम को बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो फिर से हालात ठीक करेंगे। जितने भी बैनर्स हैं आप उनके नगमे सुन लें, उनके बैनर्स देख लें, फ्लैक्सेस देख लें, एक ही बात है कि मियां नवाज शरीफ फिर से सबको ठीक करेंगे। तो इस उम्मीद के सिवा आपने वोट किस तरह लेने हैं। 2018 के इंतखाबात में आपने देखा कि जब मुस्लिम लीग नून को साइड पे सलमान भाई भी हमारे पास है वकास, सारा दिन हम कंटिन्यू रखेंगे इस डिस्कशन को, अपने नाज़रीन को अपडेट करने। सलमान भाई के पास ब्रेकिंग न्यूज़ है नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ सलमान भाई हमें बताएंगे। जी ब्रेकिंग न्यूज़ में पर यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर आमद के लिए तैयारी के अंदर रवाना हो गए हैं और तैयारे में बैठ चुके हैं। कुछ देर में हार्डली आधे घंटे की ये फ़्लाइट है और ये अपने लोगों में जिनके लिए एक पूरा एहतमाम किया गया है। नवाज शरीफ साहब वो लकी इंसान है जिनकी रिसेप्शन के लिए बाकायदा तौर पर आज पूरा ना सिर्फ लाहौर सजा, पूरे पाकिस्तान से लोग उनको रिसीव करने के लिए आए हैं कि वो वापस आए हैं और फिर से कोई तब्दीली आ सकती है उनकी ज़िंदगी में। जैसे कि नारा भी है उम्मीद के हवाले से, तो वो कोई उम्मीद लेके आएंगे। तो नवाज शरीफ साहब अब बैठ गए हैं और जब बैठ ही गए हैं तो फिर इधर के लोगों के लिए भी ये तसल्ली है कि अगले चंद घंटों के अंदर नवाज शरीफ साहब इसी स्टेज के ऊपर होंगे और आवाम से खिताब करेंगे। तो अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापसी के बाद इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से अब लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं। चैस के इससे पहले की खबरें ये थी कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब जाती उम्रा पहले जाएंगे, लेकिन वो प्लान चेंज हुआ और कहा यह जा रहा था कि पहले वो जाती उम्रा जाएंगे, अपने वालदैन की अपनी ज़ौजा की कब्र पर फातह ख्वानी करेंगे, थोड़ी देर जाती उम्रा क़याम करेंगे और क़याम के बाद वो मीनार पाकिस्तान की तरफ रवा दवा होंगे। लेकिन अब इतला दिया है कि नहीं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट से सीधा लाहौर एयरपोर्ट लैंड करते हुए मीनार पाकिस्तान ही जलसा गाह पहुँचेंगे। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिनका पिछले 4 बरस से इंतज़ार किया जा रहा था एक खुद साख्ता जलावतनी के बाद कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, बार बार कहा जाता था पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी तबीयत नासाजी, कभी पॉलिटिकल सिनेरियो, कभी ना कुछ। तो बहरहाल आज दुबई के अंदर जिस हशाशियत और बशाशियत और जिस इत्मीनान और बॉडी लैंग्वेज उनकी पुरसकून थी, तो उनको बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा था देखने वालों को कि उनको भी बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा है कि 24 अक्टूबर की ज़मानत जो उन्होंने अपने आप को सरेंडर करना, उसके बाद भी काफ़ी चीज़ों की ज़मानत है जिसकी बिना पर वो भरपूर तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है उसको कंटिन्यू कर सकेंगे। तो बहरहाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब से चंद घंटों तक मीनार पाकिस्तान में मौजूद होंगे। ओवर टू यू स्टूडियो। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले अपडेट्स।